हाय दोस्तों, हमारा नेटवर्किंग चैप्टर चल रहा था। और नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने पीईआरटी का कॉन्सेप्ट समझा, जिसके अंदर हमने ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेस्टिमिस्टिक टाइम के बारे में समझा और उसकी कैलकुलेशन करी, और साथ में हमने इसका एक क्वेश्चन भी करा था। तो दोस्तों, अब हमें लास्ट कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज करना है नेटवर्किंग चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसके आने के चांस 100% है, 100%। इसको चांसेस नहीं, इसको कंफर्मेशन कहते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो क्रैशिंग। आज का जो टॉपिक है जो हमें रिवाइज करना है वो है क्रैशिंग। चलिए आइए सर। क्रैशिंग क्या होता है? क्रैशिंग इज अ टेक्निक which is used to which is used to reduce the total project ड्यूरेशन। क्रैशिंग दोस्तों एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं जिससे हमारी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाए। तो हम अपनी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, तो इसके लिए हमें क्रैशिंग टेक्निक अप्लाई करनी होगी, जिससे हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाए। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक्टिविटी है, ए से दो एक्टिविटी गए, दो से चार आए, ए से तीन गए और तीन से चार की तरफ। ए से दो एक्टिविटी को करने में 2 मिनट लगते हैं और दो से 2 घंटे लगते हैं और दो से चार में 7 घंटे लगते हैं। जबकि एक से तीन में आने में 4 घंटे लगते हैं और तीन से चार में आने में 6 घंटे लगते हैं। तो एक से तीन में आने में 4 घंटे लगते हैं और तीन से चार में आने में 6 घंटे लगते हैं। अब हमें यहां से यहां पहुंचना है, मतलब एक से चार तक पहुंचना है, कि इसके दो पॉसिबल पाथ है पहुंचने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबल पाथ हमारे पास कौन कौन से हैं। जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको सीपीएम कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना उसको हम सीपीएम कहते हैं, क्रिटिकल पाथ। ठीक है जी। तो दो पाथ है यहां तक पहुंचने में, यहां से एक से लेकर दो जाएंगे, फिर दो से लेकर चार जाएंगे। तो इसमें कितना समय लगेगा? 2 घंटे प्लस 7 घंटे, टोटल हमारे पास 9 घंटे लग जाएंगे। अगर हम पहला वाला पाथ चुनते हैं तो हमारे को 9 घंटे का समय लग जाएगा। दूसरा है कि एक से तीन पे चले जाओ और तीन से फिर चार पे चले जाओ, जाना चार पे एक से लेकर, तो दो तरीके से आ सकते हैं। तो इसमें 4 घंटे और 6, टोटल 10 घंटे लगेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? सीपीएम कहते हैं। लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सीपीएम कहते हैं। अब क्रैशिंग क्या करेगा? क्रैशिंग दोस्तों यहाँ पर ये काम करेगा कि किस तरीके से इस 10 घंटे को कन्वर्ट करा जाए, रिड्यूस करा जाए, किस तरीके से 10 घंटे को 3 4 5 घंटे में या 6 घंटे में रिड्यूस करा जाए। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करें अप टू 6 आवर, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने को दोस्तों क्रैशिंग कहते हैं। बस, क्रैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है। यह है क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई जी? चलिए अगले बात करते हैं। ठीक है जी। अब कुछ बेसिक टर्म होती है जो क्रैशिंग के पॉइंट पे यूज होती है। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन क्रैशिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन क्रैशिंग कॉन्सेप्ट। क्रैशिंग के कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स होती है जिनका आपको यूज करना होता है, मतलब जिनका आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये भी एक टर्म्स है। सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का क्या मतलब हुआ? कि जो टोटल समय लग रहा है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम जो लग रहा है
एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये होगा जी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। दूसरा आ जाता है आपके पास नॉर्मल टाइम। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में नॉर्मल कितना समय लगता है? एक प्रोजेक्ट नहीं, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसे नॉर्मल टाइम कहते हैं। नॉर्मल टाइम का मतलब ये कि मुझे अगर एक से दो एक्टिविटी को कंप्लीट करना है तो नॉर्मली 2 घंटे लगेंगे, 2 से 4 में आना है तो नॉर्मली 7 घंटे लगते हैं, और टोटल पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 10 घंटे लगेंगे। तो ये उसको हो गया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और ये जो टाइम दे रखा है इनको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हो गया हमारे पास क्रैश टाइम। तीसरा टॉपिक हमारे पास आ गया क्रैश टाइम, जिसका यूज हम ज्यादातर करते हैं। क्रैश टाइम का मतलब हो गया कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर किसी एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम को रिड्यूस करना, उसको क्रैश टाइम कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर किसी एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम को रिड्यूस करना, उसे क्रैश टाइम कहते हैं। भाई मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी करने में 7 घंटे लगेगी, 2 से 4 एक्टिविटी को पूरा करने में 7 घंटे लगता है नॉर्मली। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर अभी 4 लेबर काम कर रहे थे, मैंने 8 लेबर लगा दिए, तो मैंने क्या करा, कॉस्ट इंकर्ड कर दी। तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करने से अगर आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है तो उसको हम क्रैश टाइम कहते हैं, कि कितने टाइम से आपने उसको रिड्यूस करा। अब 7 से कितना हो गया, ये 4 घंटे में काम होने लगा, तो अपने कुछ टाइम, नॉर्मल टाइम को रिड्यूस करा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रैश टाइम। ठीक है सर। नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? एक होता है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम में एक्टिविटी कंप्लीट करने की कॉस्ट, भाई मेरे को एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 7 घंटे लगेंगे, ये 2 से 4 वाली एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 7 घंटे लगेंगे, तो 7 घंटे में लेबर को जो पैसे दिए जाएंगे उसको नॉर्मल कॉस्ट कहा जाएगा। नॉर्मल टाइम में जो एक्टिविटी में कंप्लीट होने में जो कॉस्ट लगती है उसको नॉर्मल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाता है क्रैश कॉस्ट, पांचवा लास्ट है ये। अभी तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा, जिससे आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। क्रैश टाइम में, क्रैश टाइम में जैसे क्रैश टाइम क्या होता है, क्रैश टाइम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर किसी एक्टिविटी को नॉर्मल टाइम से रिड्यूस करना, उसको क्रैश कॉस्ट कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है ना क्रैश टाइम में, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो क्रैश कॉस्ट है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर, यार कैसे लिख दिया है मैंने, अच्छा सा नहीं लगा। क्रैश टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कॉस्ट, ये लिख लो, क्रैश टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कॉस्ट।
ठीक है सर। तो ये आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको क्रैशिंग के कॉन्सेप्ट में पता होनी चाहिए। कितना कर लिया आपने? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन से आगे एक सभी कंसेप्ट का रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को क्रैश कॉस्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हम कम करेंगे। तो एक क्वेश्चन की मदद से पूरा रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो क्वेश्चन हालांकि बुक में तो दे रखा है बट मैं लिखवा देता हूं एक बार। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास आ गई एक्टिविटी, उसके बाद आ गया नॉर्मल टाइम जो आवर्स में दे रखा है। उसके बाद आ गया नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करने की कॉस्ट को नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद आ गया क्रैश टाइम। ये ऐसा आएगा क्वेश्चन, क्रैश टाइम गिवन होगा तो समझ लेना आपको क्रैशिंग करना है। और फिर क्रैश कॉस्ट। चलिए, तो एक क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है जी। 5, 5, 9, 12, 6, 0, 8, 6, 5, 5, 9, 12, 6, 0, 8 और 6। 230, 320, 230, 320, 620, 150, 0, 620, 150, 0, 220, 300, 220, 300, 4, 5, 7, 10, 5, 4, 5, 7, 10, 5, 0, 6, 5, 0, 6, 5, 330, 480, 330, 480, 710, 200, 0, 310, 370। ये है सर आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नेटवर्किंग बनानी है। तो नेटवर्क बना लेते हैं जल्दी। ठीक है जी। क्वेश्चन में बोला है, अच्छा ओवरहेड कॉस्ट भी दे रखी है नीचे। एक मिनट ना, इधर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, यहां पर करो और नीचे लिखो ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट आपको दे रखी है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर 50 रुपीज पर आवर। ठीक है सर, एक ये दे रखा है। आपसे कह रहा है ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम एंड क्रैशिंग एंड क्रिटिकल पाथ। क्रैशिंग एंड हैंग हो गया, क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आइए सर जल्दी से एक बार हम नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 एक्टिविटी से 2 जा रहा है, फिर 2 से 3 जा रहा है और 2 से ही 4, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5। पहले 1 से 2 कर लेते हैं। ये आ गया 1 से 2 बिल्कुल सीधा। अब 2 से 3,
2 से 4 और 2 से 5, 3, 4 और 5। ठीक है सर, देखो 2 से 3 है, 2 से 4 है, 2 से 5 है, 3 से 5 है, 4 से 5 है, 3 से 5, 4 से 5, 3 से 5, 4 से 5। एक काम करो, 5 को रखो बीच में और आगे बढ़ाओ इसको, ये 5 रखो, क्योंकि कह रहा है 3 से भी 5 है और 4 से भी 5 है, तो बीच में रखने का बेनिफिट है, जिससे डायग्राम अच्छा बन जाएगा। देखो 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर 2 को आगे चला दो, 5 से 6 और 6 से 7। ये है सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वो सारा समय डाल दो जो आपको डालना है। ठीक है, अब देखिए डाले के करके नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम का मतलब है कि 1 से 2 एक्टिविटी करने में 5 घंटे लगते हैं, 2 से 3 को 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे इस पे लग रहे हैं, 2 से 3 में 5 घंटे लगते हैं। फिर आगे देखो, 2 से 4 में 9 घंटे, 2 से 5 में 12 घंटे, 2 से 4 में 9 घंटे और 2 से 5 में 12 घंटे लगते हैं। फिर आगे 4 से 5 में 0 घंटे, 0 घंटे का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर 0 दे रखा है इसका मतलब वो डमी है। किसी भी एक्टिविटी में 0 समय तब लगता है जब वो डमी होती है, डमी। ठीक है सर, तो डमी को हमेशा डैश डैश करके शो करा जाता है, याद रहेगी। कभी भी किसी भी एक्टिविटी का टाइम समय अगर 0 दे रखा है तो वो डमी एक्टिविटी है और उसको डैश डैश करके रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब एक बार देख लेना, जहां पर 0 है वो डैश डैश करके। 4 से 5 में हो गया, 5 से 6 8, 6 से 7 6, यहाँ 8 घंटे लगते हैं और यहाँ पर 6 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से आपका ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि पॉसिबल पाथ निकालो। पॉसिबल पाथ का मतलब होता है कि 1 से 7 तक पहुंचने के कितने पाथ, कितने पॉसिबल रास्ते हैं। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। तो मुझे 1 से 7 में पहुंचना है, तो कितने तरीकों से मैं पहुंच सकता हूं 1 से 7 में। ठीक है, देखिए, और जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ कहते हैं। सबसे पहले 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, 3 से 5 पे आऊंगा और 5 से 6 और 6 से 7। एक तो बात ये हो गया। फिर दोबारा 1 से 2 पे चलेंगे, 2 से 5 पर, 5 से 6 और 6 से 7। दूसरा पाथ ये हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो 3 पाथ निकलते हैं जाने के। सही है, ये तो आ गया आपको समझ में। पहले पाथ में कितना समय लग रहा है, दूसरे में कितना और तीसरे में कितना। 5 घंटे, 5 10 और 3 से 5 में कितना था, 3 से 5 में 6 घंटे था, 6। इधर देखिए कैसे करेंगे, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालिए और लिखिए 5 5 10 हो गया, 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6। तो भैया इसमें तो लग रहे टोटल 30 घंटे पहले वाले में, ऐसे जाने में। अब सीधा जाने में कितना लगता है, 5 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 6, 31 घंटे। इसके बाद नीचे से 5 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6, 28 घंटे। जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो देखो हमारा क्रिटिकल पाथ तो निकल आया, लॉन्गेस्ट पार्ट विल बी द क्रिटिकल पाथ। तो हमारा क्रिटिकल पाथ निकलता है। अब यहां से स्टार्ट होती है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैशिंग। क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट दोस्त अब यहां से स्टार्ट होता है, जब आपका पॉसिबल पाथ निकल आता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल पाथ में आप हमेशा डबल अंडरलाइन से ड्रॉ करो, उससे क्या हो जाएगा, अलग से दिखेगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूं दूसरे से। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, ये है, ये है और ये। क्रिटिकल पाथ को हमेशा हाईलाइट करना है आपको। हुआ नहीं है ढंग से। ठीक है जी, अलग से दिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इतना बहुत है, इनफ है। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, अलग से दिखा देना आप उसमें डबल अंडरलाइन करके। इसके बाद दोस्तों अब हमें जो निकालना है वो निकालना है कॉस्ट स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट स्लोप।
इसके लिए मुझे ये डायग्राम पूरा का पूरा दोबारा चाहिए, तो मैं अलग से कॉपी करके लिख रहा हूं। हुआ नहीं? सर हमें क्या निकालना होता है? कॉस्ट स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का मतलब होता है कि एक दिन में हमने कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट करी जिससे हम नॉर्मल टाइम को क्रैश कर पाए। मतलब जो एक्टिविटी है, जो मेरी नॉर्मल टाइम लगता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, वो नॉर्मल टाइम मेरा रिड्यूस करना है मुझे, इसी को तो क्रैशिंग कहते हैं। अब वो रिड्यूस करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने एक दिन में कितनी इंकर्ड करी उसको हम कॉस्ट स्लोप कहते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम निकालते हैं कॉस्ट स्लोप। और बहुत इजी फॉर्मूला है, इतना मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला है कैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। सर ये फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिकली डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम। ऊपर मैंने क्या करा है? कॉस्ट का डिफरेंस। नीचे क्या किया है? टाइम का डिफरेंस। और ये चारों चीजें आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी, इसकी आप दिक्कत मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। क्रैश कॉस्ट ये है, इसमें से ये माइनस करना है नॉर्मल। 300 में से 200 जाएगा, क्या बचेगा? 100 बचेगा, ठीक है। फिर नॉर्मल में से माइनस करना है क्रैश टाइम, क्योंकि जो बड़ा है नॉर्मल टाइम हमेशा ज्यादा होगा, क्रैश टाइम कम होगा, क्योंकि ये वो टाइम है जो रिड्यूस होके आया हुआ है, क्रैश टाइम है ना। नॉर्मल टाइम ज्यादा होगा, क्रैश टाइम कम होगा। क्रैश कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं तभी तो रिड्यूस हो रहा है, नॉर्मल कॉस्ट कम होगी। तो लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो तो वो कॉस्ट है जो नॉर्मल समय में कंप्लीट करने में लगता है। अब अगर मुझे अपना नॉर्मल टाइम को कम करना है, जैसे 5 घंटे से 4 घंटे करना है, तो 1 घंटा अगर कम करना है तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने इंकर्ड करी उस 1 घंटे को कम करने के लिए, उसी को कहते हैं कॉस्ट स्लोप। होप अब आपको समझ में आ गया है। देखो कैसे निकला। 300 में से 200, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 रुपए ज्यादा खर्च करा। नॉर्मली 200 लगते हैं पर मैंने 300 रुपए लगाए, तो 100 रुपए खर्च करे। और कितने घंटे रिड्यूस हुआ है? 5 में से 1 गए, 1 घंटा। 100 डिवाइड बाई 1, तो कितने रुपए की कॉस्ट आई? 100 रुपीज की कॉस्ट यहां पर इंकर्ड हुई है एक दिन में, जिससे 1 घंटा रिड्यूस हुआ है। यहां देखो, कोई रिड्यूस हुआ 5 घंटे पहले भी था, 5 घंटे बाद में भी है, तो कॉस्ट भी कोई समझ में आया आपको कि यहां पर जब रिड्यूस ही नहीं हुआ टाइम तो कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? तो इसलिए यहां पर कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ। इधर देखो, 9 घंटे था नॉर्मल टाइम, मैंने 2 घंटे से रिड्यूस करा है, 7 घंटे हो गया, तो भाई कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगी, तभी तो रिड्यूस हो रहा है। ज्यादा लेवल लगाए होंगे आपने, तो कितना लगा? 480। हाँ, और 320 रुपए हमने था पहले, और 480 मतलब 160 रुपए हमने एक्स्ट्रा लगाए, और जिससे हमारा 2 घंटे का टाइम रिड्यूस हुआ। तो 1 घंटे की कॉस्ट क्या हो गई? 80 रुपए। समझ में आ रहा है? कॉस्ट लॉस पर आर है ये। 1 घंटे में आपने एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट इंकर्ड करी। अच्छा, अगर आपने 1 घंटा रिड्यूस करोगे तो 80 रुपए की कॉस्ट आएगी, 2 घंटा रिड्यूस करोगे तो 160 रुपए की कॉस्ट आएगी, जो भी बढ़ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। 710 माइनस 620, 90 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी और 2 घंटे कम हुआ है, तो 90 रुपए की कॉस्ट 2 घंटे, तो 1 घंटे कितनी? 45 रुपए डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम। 150 से 200, 50 रुपए कॉस्ट बढ़ गई, और 1 ही घंटा कम हुआ है, तो 1 घंटे में कितनी कॉस्ट बढ़ गई? 50 रुपए। ये तो जीरो है कमी। 220 से 310 हो गया, 310 माइनस 220, 90 रुपए।
और कितने से कॉस्ट टाइम कितने से कम हुआ, 8 से 6, मतलब 2 घंटे कम हो गया। 2 घंटे में 90 रुपए की कॉस्ट आई कम करने में, तो 1 घंटे में 45 की, 70 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई और 1 ही घंटा रिड्यूस हुआ, 6 से 5 हुआ है, तो 70 रुपए कॉस्ट आ गई। बताइए सर क्या ये आपको कॉस्ट स्लोप समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ इसका? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे ही आपने ये निकाला तो इससे आपको क्या हुआ, सबसे पहले आपको करना है क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब क्रैशिंग टाइम कितना है, 5 घंटे से मैंने इसको पहले वाले को कितना क्रैश करा, 4 घंटे तक करा। कैसे समझ में आया, ये देखो ना, पहले वाला 5 क्रैश करके 4 कर दिया, दूसरे वाला 5 का 5 ही रहा, ठीक है, दूसरे वाला 5 का 5 ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 5 का 5 ही रहा, कोई क्रैशिंग नहीं थी। तीसरे वाले में देखो मैंने 9 से 7 कर दिया, कहां था 9, 9 ये रहा, 9 से 7 कर लिया, ये भी लिखना पड़ेगा आपको यहां से। जहां 12 था नॉर्मल टाइम वहां पर मैंने 10 कर दिया क्रैश करके, मतलब बेसिकली क्रैश करना है मुझे, 10 तक कर दिया। इसके बाद ये एक्टिविटी के हिसाब से क्रैश हो रहा, अभी ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में जब क्रैश करेंगे उसको क्रैशिंग कहते हैं, एक्टिविटी के क्रैश को क्रैशिंग थोड़ा ना कहते हैं। अभी तो मैं एक्टिविटी में क्रैश देख रहा हूं कि कितना टाइम में रिड्यूस कर रहा हूं, ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उतने से रिड्यूस करना पड़ेगा, अभी रिड्यूस नहीं हुआ। मैं अभी ये क्या कर रहा हूं कि 5 को 1 घंटा रिड्यूस करना है, मतलब ये एक्टिविटी में 1 घंटा रिड्यूस कर सकता हूं, इस एक्टिविटी को 2 घंटे रिड्यूस कर सकता हूं, इस एक्टिविटी को 2 घंटे कर सकता हूं। इस तरीके से आपको बता रहा है कौन सी एक्टिविटी कितने घंटे आप रिड्यूस कर सकते हो, कैसे करनी है वो आगे आगे बात करते हैं। 6 से 5 हो गया, 0 0 रहा, ये 0 0 ही रहा, 6 से ये 5 हो गया। आगे 8 से कितना हो गया, 8 से 6 हो गया और 6 से 5 हो गया, 8 से ये 6 तक और 6 से 5 तक। अब एक काम करते हैं, जैसे ये तो आपका क्रिटिकल पाथ था ही, अब मैं इसको चेंजेस करता हूं, इसको बोलता हूं नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। बेसिकली अगर नॉर्मली काम किया जाए तो पहले वाले पाथ में 30 घंटे का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा, दूसरे वाले पाथ में 31 घंटे का, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है ना। ये क्रिटिकल पाथ है, तो अगर अलग अलग पाथ में देखा जाए तो नॉर्मल के हिसाब से निकाला था, अब हम क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल रहे हैं। क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है कि हम कितना हद तक इसको क्रैश कर सकते हैं। देखो हरे वाले को जोड़ेंगे, 4 4 9, 9 और 5 आपके पास 14, 14 और 6 20 और 20 हो रहे 25, तो मतलब पहले वाले पाथ को हम 30 से 25 घंटे तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे रिड्यूस करेंगे वो एक प्रोसीजर है बस, बाकी कितना रिड्यूस करना है ये हमें समझ में आ गया क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से, बात समझ में आ गई दोस्त। चलिए 4 10 14, 6 20 और 5 25, 25 घंटे इसको भी रिड्यूस कर दूंगा। इसके बाद 7 और 4 आपके पास 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22 घंटे ये आ गया। तो क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब है हम नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा इतना है, और अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहे क्रैशिंग टेक्निक लगाए तो हम इतने हद तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसकी चर्चा अभी करते हैं, बस इतना बताओ कि आपको इतना रिवीजन समझ में आया, याद आ रही है चीजें कुछ जो मैं हम पढ़ाते थे पेड बैच में आपको? ठीक है जी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है और जो क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है इसमें जो हाईएस्ट होता है दोनों का हाईएस्ट लो, अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हाईएस्ट था 31 घंटे, ठीक है, और क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हाईएस्ट है 25 घंटे। अगर आप देखो दोनों का हाईएस्ट देखो क्या है 31 घंटे, और इसके सामने या इसको कोई से भी एक को ले लो 25 घंटे। अगर मान लो 26 यहां होता तो मैं ये लेता, जरूरी नहीं है कि अगर 31 घंटे इसके सामने वाला ही लेना है, अगर इधर 26 होता तो मैं ये लेता। कहने का परिपथ ये है कि हम मैक्स टू मैक्स 31 घंटे को 25 घंटे तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो हाईएस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम क्रैशिंग लगा रहे हैं तो हम 31 घंटे को मैक्स टू मैक्स 25 घंटे तक ला सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो दोनों का जो हाईएस्ट होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का हाईएस्ट 31 घंटे, वैसे तो 31 घंटे लगते हैं बट इसको क्रैश करते करते हम 25 तक ला सकते हैं, जो क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हाईएस्ट होगा उतने तक ला सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो क्रैशिंग लगाकर हम मैक्सिमम 6 घंटे तक रिड्यूस करेंगे। अब कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले एक चीज और देखेंगे, हमें हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए। कैसा सोल्यूशन चाहिए दोस्त? ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए। और ऑप्टिमम सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप क्रैशिंग कर रहे होते हो तो आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की कॉस्ट भी कम आए। ये नहीं कि आपने क्रैशिंग कर दी धमाधम कॉस्ट लगाए जा रहे हो, कॉस्ट करे जा रहे हो, कॉस्ट खर्च करे जा रहे हो, फिर तो कम आ ही जाएगी भाई। अगर मेरे को एक काम, सुनना मेरी बात को ध्यान से,
मैनेजमेंट में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, इफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वाला। इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास को मुझे एक घर को पेंट कराना है और मेरे पे समय है 2 दिन का, और वो 2 दिन में करना है, पैसा मेरे पे अनलिमिटेड है पर 2 दिन में वो करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर को बुलाऊंगा और कहूंगा भाई इसको कंप्लीट करो और 2 दिन के अंदर पूरा पूरा घर कंप्लीट कर दो, पेंट कर दो, 2 दिन के अंदर पेंट कर दो। मैं सारे लेबर लगा दूंगा, पैसे की कोई चिंता नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पे पैसा लिमिटेड है और समय बहुत ज्यादा है, तो समय बहुत ज्यादा है, पैसा लिमिटेड है, तो ऐसे केस के अंदर आप लेबर कम लगाओगे, चाहे समय ले लो पर कम पैसों में काम हो जाए। दूसरी चीज आती है, समय भी कम है और पैसे भी कम है, ये होता है ऑप्टिमम सोल्यूशन। अगर मैं क्रैश कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट भी कम आ जाए और टाइम भी रिड्यूस हो जाए, तो इसी को ऑप्टिमम सोल्यूशन कहेंगे ना। टाइम आपने रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट आपकी बढ़ गई, फायदा नहीं है। कॉस्ट कम हो गई, टाइम आपका बढ़ गया, तब भी फायदा नहीं है। ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। आपका काम इफेक्टिव और इफिशिएंट होना चाहिए, जिसमें समय भी कम लगे और कॉस्ट भी कम लगे। इसलिए क्रैशिंग हम इस तरीके से करेंगे जिसमें समय और कॉस्ट दोनों कम लगेगा। राइट, चलिए इनको जोड़ो पहले 200। पहले नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल हमारा क्या खर्चा आता है अगर हम क्रैशिंग नहीं करते, तो नॉर्मल कॉस्ट हमारी क्या आती है क्रैशिंग ना करने पे। 230, 320, 620, 150, 220 और 300, ये आ गया 1840। अभी 1840 कॉस्ट आई है, पर इसमें ओवरहेड कॉस्ट भी तो है पर घंटे की। देखो, इफ क्रैशिंग इज नॉट डन, इफ क्रैशिंग इज नॉट डन, अगर आपने क्रैशिंग नहीं करनी है, तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कैसे आएगी। देखिए नॉर्मल कॉस्ट आपके पास, देखिए टोटल नॉर्मल कॉस्ट कैसे आएगी। एक तो आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, 31 घंटे हैं, और हर घंटे की 50 रुपए ओवरहेड कॉस्ट आ रही है। ये मैंने लास्ट में लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में हमें गिवन था ओवरहेड कॉस्ट 50 रुपीज पर आवर, ये तो आएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम नहीं रोक सकते। तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जो नॉर्मल कॉस्ट हमारी आई है वो ले लो और प्लस ओवरहेड कॉस्ट ले लो। कैसे निकालेंगे, देखो नॉर्मल कॉस्ट तो मुझे दे रखा 1840, जो मैंने अभी प्लस करके निकाली 1840। ओवरहेड कॉस्ट दे रही है आपको 31 घंटे और हर घंटे के 50 रुपए, है ना। 1840 प्लस 31 इंटू 50, 1550 रुपए। तो नॉर्मली अगर आप क्रैशिंग का कंसेप्ट नहीं लगाते तो आपकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट आएगी 3390। अब क्रैशिंग के बाद आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आती है, अगर कम आती है और समय भी कम हो गया तो इससे बढ़िया सोल्यूशन और क्या होगा। क्रैशिंग का सबसे बढ़िया टेक्निक तो यही हुई कि कॉस्ट भी कम लग गई और समय भी कम लगा। चलिए, तो अब हम क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसमें हम करेंगे कि क्रैश करने पर हमारा क्या रहता है। अब क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट कॉपी पेन छोड़ दीजिए, बनेगी स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। क्या बनेगी दोस्त, स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। कैसे बनेगी स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आएगा पॉसिबल पाथ, जितने पॉसिबल पाथ है वो सारे यहां पर लिखेंगे आप, क्योंकि उसी हिसाब से क्रैशिंग होती है। फिर आप अगला लिखेंगे कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है आपका, वो लिखेंगे। सर देखना एक बार, ये है मेरी क्रैशिंग। ठीक है सर, ये मेरी क्रैशिंग है, मैंने यहां पर लिख दिया। सर इधर देखिए, इसमें लग रहे थे मेरे 30 आवर्स, इसमें लग रहे थे 31 आवर्स, और इसमें लग रहे थे मेरे 28 आवर्स।
अब देखो करना क्या है, मैं कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करूं। मुझे बता रखा था हर एक एक्टिविटी बता रखा है इतनी क्रैश कर सकते हो, हर एक एक्टिविटी में पॉइंट दे रखा है इतनी इतनी तक क्रैश कर सकते हो। अगर आप देखो इधर देखेंगे, अगर मैं 31 घंटे को 2 घंटे से कम करूं, सुनना ध्यान से, एग्जांपल बता रहा हूं, 31 घंटे को अगर मैं 2 घंटे से कम करता हूं तो ये हो जाएगा 29 घंटे, राइट। ये आपका 30 रह जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज हो जाएगा। पहले क्रिटिकल पाथ ये था, अभी हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो क्रिटिकल पाथ यही रहना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, हम हमेशा डायरेक्टली 2 घंटे कम नहीं करेंगे। एक देखो क्या करने मैं कहना चाहता हूं ये, कि जब आपका 31 घंटे है ना, तो पहला वाला जो बड़ा है उसको नेक्स्ट लोवेस्ट हाईएस्ट तक रोकोगे, पहले 31 को 30 तक करोगे। अगर कोई एक्टिविटी 2 घंटे तक कम हो सकती है, पर हम इसको 2 घंटे तक कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 31 को 29 तक नहीं ले आ सकते, क्योंकि फिर क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। करने का तरीका यह है कि आप पहले जो 31 घंटे है इसको पहले ऊपर वाला, ये कोई जो इसके नेक्स्ट हाईएस्ट होगा, इससे जो नीचे वाला हाईएस्ट है उस तक लेकर आओ। जैसे ये भी 30 लाओ और ये भी 30 लाओ, 1 घंटा इसको रिड्यूस करो, ये 28 रहने दो। अब इन दोनों को एक ही घंटा ना करके डायरेक्टली ये देखो 28 तक है तो 28 तक रिड्यूस, ये 28 तक ला सकते हो। बट अगर आप ऐसा करते हो, इस केस के अंदर अगर आप ऐसा करते हो तभी आपका सही माना जाएगा। अगर आपने क्या करा, आपने फिर क्या करा, ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि भैया इसको मैं 1 घंटा कम करता हूं 29, और इसको घंटा कम नहीं करता 30 ही रहने देता हूं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी एक पॉइंट को बराबर ले आते हो तो फिर ये दोनों एक साथ कम होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। पर एक पॉइंट पर ये 29 करके आप 28 पे लिया है, तो अब तीनों बराबर हो गए, अब तीनों इकट्ठे रिड्यूस होंगे। एक भी अगर बराबर पे आ जाए तो वो इकट्ठा होगा। इसका रीजन ये होता है कि अगर आपने इसको कम करते चले गए पर ये बड़ा हो गया, देखो फॉर एग्जाम्पल कि आपने पहले इसको, ये 31 था, इसको आपने 30 लगाया और ये इसको कुछ नहीं करा, पहले इसको 1 घंटे से कम कर दिया, इस वाले पाथ को 1 घंटे से कम कर दिया। हमेशा क्रिटिकल पाथ से स्टार्ट करना है। 1 घंटे से कम कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, इसको आपने क्या करा 29, 1 घंटा कम कर दिया, इसको 30 ही रहने दिया, तो अब क्रिटिकल पाथ चेंज हो गया। तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे क्रिटिकल पार्ट भी, तो इसको भी 29 करा, इसको भी 29 करा, फिर आपने क्या करा, इसको फिर 1 घंटे से कम करा 28, इसको भी 1 घंटे से कम करा 28, और ये आपका 28 चल ही रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, फिर इसको 1 घंटे से कम कर रहे हो 27, इसको 28 ही रहने दिया, इसको भी 1 घंटे से कम करा और इसको कुछ करा ही नहीं। अब ये क्रिटिकल पाथ हो गया। इसलिए हमेशा जो आपका मेन क्रिटिकल पाथ है, अगर वो 1 घंटे से कम करे हो, इस पे आ गया, आप डायरेक्ट 2 घंटे नहीं कर सकते कम। क्यों? ये 29 जाएगा 30, फिर क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। इसलिए पहले 1 घंटा कम करो, इसके बराबर लाओ, फिर इन दोनों को इकट्ठा अब रिड्यूस होगा। अब जब भी जाएगा इकट्ठा रिड्यूस होंगे। अब जब एक बार 28 पे आ जाएगा, अब ये भी 28 पे आ गया, अब इन दोनों को रिड्यूस करोगे, इसको नहीं करोगे तो ये 27 हो जाएगा, ये 28 जाएगा, फिर क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। अब जब ये तीनों के बराबर आ गया, फिर तीनों एक साथ रिड्यूस होंगे। इस तरीके से चलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हमेशा कोई भी पॉइंट, कोई भी, जैसे बीच वाला ये है, ये रिड्यूस होता नहीं चलेगा। अगर एक बार ये इसके साथ मिल गया, दोनों बराबर हो गए, तो दोनों साथ रिड्यूस होंगे। फिर अगर ये तीनों आपस में मिल गए, मतलब बराबर हो गए, जैसे 30 एक बार जाकर 28 भी हो जाएगा, फिर ये तीनों साथ रिड्यूस होंगे। इस तरीके से रिड्यूस करा जाएगा। नहीं तो अगर आप अलग तरीके से रिड्यूस करोगे तो आपका क्रिटिकल पाथ बार बार चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज नहीं करना होता। क्रिटिकल पाथ जो है वही रहना चाहिए। क्रिटिकल पाथ क्या है? ये 31 आवर, जो लॉन्गेस्ट आवर होता है, वही रहना चाहिए। अब समझ में आ गया कैसे करना है? तो पहले मैं 31 तक ले जाऊंगा, तो 31 को 30 तक ले जाऊंगा, 1 घंटा यहाँ रिड्यूस, अब दोनों 30 हो गए, अब इस दोनों 30 को 28 तक ले जाऊंगा, 2-2 घंटे रिड्यूस करूंगा। कोई पार्ट देखूंगा यहां से जो 2 घंटे रिड्यूस हो जाए, अब तीनों 28 होगा, अब तीनों 28 को साथ चलाऊंगा, बस एक भी कम साथ चलेगा। अगर साथ नहीं है, तीनों पार्ट का कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वहीं छोड़ेंगे, फिर वहीं तक रिड्यूस हो पाएगा, उससे कम नहीं हो सकता। फिर ये है तरीका। किसी एक चीज को आप नहीं कर सकते। एक बार इससे ये मिल गया तो साथ चलेगा, फिर तीनों आपस में मिल गए, फिर तीनों साथ रिड्यूस होंगे। अब कुछ स्टेप्स में इनको रिड्यूस करना सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसी तरह के सो ऑन आगे स्टेप चलते रहेंगे अगर होगे तो। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमेशा जो क्रिटिकल पाथ होता है उसकी हेल्प से, जैसे ये क्रिटिकल पाथ है तो यहां से रिड्यूस करना चालू करेंगे हमेशा क्रिटिकल पाथ। तो पहली क्रैशिंग कैसे करनी है, देखो एक क्रैशिंग समझाता हूं पहली वाली। तो पहली क्रैशिंग आप कैसे करोगे, ऐसी क्रैशिंग में क्रिटिकल पाथ लिखो पहले 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। ये आपका क्रिटिकल पाथ है, ये आपका क्रिटिकल पाथ है, ठीक है, सीपी और क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हुई, जैसे पहली ये 1 से 2 है, ठीक है, फिर दूसरी क्या है 2 से 5 है, इसी में से देखो ना, पहले 1 से 2 है, फिर दूसरी 2 से 5 है, फिर तीसरी क्या है 5 से 6 है,
अगली क्या है, 6 से 7 है। तो यहाँ पर कितनी एक्टिविटी हो रही है, 1 2 3 4 एक्टिविटी पे पहुंच रहा है, खत्म हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट स्लोप क्या है। अब ये क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको लॉजिक बताता हूँ। कॉस्ट स्लोप 1 से 2 एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आ रही है। हाँ देखोगे, ये कॉस्ट स्लोप बनाया इसलिए था, 102 एक्टिविटी में जो कॉस्ट आती है वो 100 रुपए की आती है। 102 एक्टिविटी में जो कॉस्ट है वो 100 रुपए की है, ठीक है, डाल दिया। 2 से 5 में और 5 से 6 में कितनी है, इधर देखो, 2 से 5 में है 45 और 5 से 6 में है 45 और 6 से 7 में है 70। 45 है यहां पर, 45 है यहां पर और यहां पर है 70। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ये समझ में आ गया। सबसे पहले पहली क्रैशिंग कैसे करनी है, क्रिटिकल पाथ लो, ये क्रिटिकल पाथ हो गया। अब इससे क्रिटिकल एक्टिविटी निकालो और उन क्रिटिकल एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप देखो। अब कॉस्ट स्लोप का मतलब क्या था, अगर आप 1 से 2 को 1 घंटा कम करोगे तो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी। 2 से 5 वाली एक्टिविटी को अगर 1 घंटा कम करते हो तो 45 रुपए की कॉस्ट आएगी। 5 से 6 एक्टिविटी को अगर 1 घंटे से कम करोगे तो 45 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी आपकी। एक बात मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर मैं पहली वाली एक्टिविटी को 1 घंटे से कम कर दूं, क्या पहली वाली एक्टिविटी मेरी 1 घंटे से कम हो सकती है, पहले चेक भी कर लो। देखो 5 है 4 तक हो सकती है, मतलब 1 घंटा यहां पर कम कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते। 2 से 3 को कम कर ही नहीं सकते, 12 ये ले, 2 से 5 को 2 घंटे तक कम कर सकता हूं, इसमें ऑप्शन है 2 घंटे तक कम करने का। 9 से 7 को 2 से 4 वाली एक्टिविटी 2 घंटे कम कर सकता हूं। तो यहां पर यह भी देखना है कि कम कर सकते हो नहीं कर सकते। अब पहली वाली एक्टिविटी को अगर मैं 1 घंटा कम करूंगा तो मेरी 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, और अगर मैं यही 2 से 5 वाली एक्टिविटी को 1 घंटा कम करता हूं तो मेरी 45 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो भैया सही चीज क्या है, क्या करना चाहिए आपको, क्या एक एक्टिविटी को 1 घंटे से कम में 45 रुपए खर्च करना सही रहेगा या 100 रुपए खर्च कर दूं। आप मुझे बताओ, मैं 45 रुपए खर्च करूंगा, मेरा 1 घंटा कम हो जाएगा, और वही 1 घंटा कम करने के लिए मैं 100 रुपए खर्च करूं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि कम कॉस्ट पे जब 1 घंटा कम हो रहा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 घंटे से कम हो रही है, वो भी कम कॉस्ट में 45 रुपए, तो उसके लिए 100 रुपए खर्च क्यों करूं मैं, राइट। इसलिए तो 2 से 5 एक्टिविटी करना सबसे बेस्ट है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 2 से 5 वाली एक्टिविटी में कम करता हूं। ध्यान सुनना, जब मैं 2 से 5 वाली एक्टिविटी पे देखा, तो 2 से 5 वाली एक्टिविटी जब मैं देख रहा हूं तो वहां पर मैं मैक्सिमम 2 घंटे कम कर सकता हूं, तो डायरेक्टली 2 घंटे कर देता हूं ना। बट मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 2 से 5 वाली एक्टिविटी में 2 घंटे कम करने का ऑप्शन है, अगर मैं डायरेक्टली 2 घंटे कर दूंगा तो ये 29 घंटे हो जाएगा और वो 30 हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि आप डायरेक्टली 2 घंटे कम मत करो, आप पहले 1 घंटा कम करो, उसके बराबर लाओ, फिर दोनों को इकट्ठा कम करो, ठीक है, जिससे क्रिटिकल पाथ चेंज ना हो। तो मैंने क्या करा, इसको तक कोई छेड़खानी नहीं करी, इसको मैंने 1 घंटे से कम कर दिया, यहां पर मैंने कर दिया 30 घंटे, हो गया 1 घंटे से कम। और यहां पर आप क्या, वही, इसको कोई छेड़खानी मैंने नहीं करी। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने 1 घंटे से 2 से 5 को कम कर दिया। अब 2 से 5 में बच कितना गया, 1 ही बचा, क्योंकि 1 घंटा कम हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अब जो एक्टिविटी क्रैश करने लिखना है इसमें, क्रैश एक्टिविटी, क्रैश एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी क्रैश कर रहा हूं, 2 से 5 वाली एक्टिविटी क्रैश कर रहा हूं, कितने आवर से, 1 घंटे से कम कर रहा हूं, और 1 आवर। 2 से 5 वाली एक्टिविटी क्रैश कर रहा हूं 1 घंटे से, ये लिखकर बताना पड़ेगा आपको। क्रैश एक्टिविटी कर रहा हूं 2 से 5 1 घंटे से। ठीक है सर। अब जब ये क्रैश करोगे तो अब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो 3 तरीकों को जोड़ने को टोटल कॉस्ट कहते हैं। एक तो आपके क्रैश कॉस्ट जुड़ जाएगा, एक आपकी नॉर्मल कॉस्ट जुड़ जाएगी, जो नॉर्मल कॉस्ट आती है वो जोड़ दो, फिर आपकी क्रैश कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट आप यहां पर जोड़ते हैं। ठीक है जी, ओवरहेड कॉस्ट यहां पर जोड़ देंगे। अब नॉर्मल कॉस्ट क्या थी, 1840। क्रैश कॉस्ट कितनी है, क्रैश कॉस्ट मतलब 1 घंटे से मैंने कम करा है, 1 घंटे से कम करा ना, और कौन सी कम करी, 200, तो 1 घंटे कम करने में 45 रुपए की कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो गई सर, अब 30 घंटे पहुंच गई ना, पहले 31 घंटे पे ओवरहेड कॉस्ट थी, अब 30 आ गई। इस 30 कैसे आ गई, अब ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 30 हो गया ना, अब 30 हो गया तो 30 के हिसाब से 50 रुपए पर कॉस्ट आएगी, तो 30 इंटू 50 रुपीज पर कॉस्ट पर आवर। समझ में आया, 30 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, पहले ड्यूरेशन 31 घंटे का था, अब वो 30 घंटे का हो गया। तो अब देखो 1830 इंटू 50
प्लस 45 और 1840, तीनों को जोड़ने पे ये आ गया 3385। अब इधर देखो, इसी इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। जब मैंने क्रैशिंग नहीं करी थी तो मेरा आ रहा था 3390। अब मैंने जब क्रैशिंग कर दी 1 घंटे से तो मेरी कॉस्ट कम होगी, पहले से 5 रुपए से कॉस्ट कम होगी, कम हुई, कितने से रुपए कम हो पर कम तो हुई 5 रुपए से। तो 1 घंटा रिड्यूस करने से मेरी कॉस्ट कम भी हुई। क्यों? क्योंकि कम हुई, क्रैश कॉस्ट तो बढ़ी बट मेरे 1 घंटे से ओवरहेड कॉस्ट भी तो कम हो गई, तो 50 रुपए से कम हुई, 45 से बढ़ी, तो ओवरऑल 5 का बेनिफिट हो गया यहाँ पर। अब दूसरा क्रैशिंग, क्या सेकंड क्रैशिंग क्या करते हैं? सेकंड क्रैशिंग हमें करने के लिए हमें क्या करना होता है? अब सेकंड क्रैशिंग पे आ जाओ। सेकंड क्रैशिंग में क्रिटिकल एक्टिविटी ढूंढो। अब देखिए कैसे करना होगा, अब ये दोनों साथ में रिड्यूस करना होगा, ये दोनों साथ में रिड्यूस करना होगा। तो साथ में रिड्यूस करने के लिए हमें कॉमन पार्ट ढूंढना होगा। देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 5 से 6 और 5 से 6 एक ही कॉमन आ रहा है, और 6 से 7, 6 से 7 एक ही कॉमन आ रहा है। क्योंकि अगर मैं 1 से, और सॉरी 1 से 2 भी कॉमन आ रहा है, अगर मुझे ये दोनों एक्टिविटी, अब आपको पहले ही बता दें साथ में क्यों कर रहा है, अगर किसी एक को करोगे तो क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा, इसको करोगे तो क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा, और इसको तो करनी रिड्यूस, क्योंकि क्रिटिकल पाथ ही तो रिड्यूस करना है, ओवरऑल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लॉन्गर पाथ यही था। अब हम क्या देखेंगे, जब हम सेकंड क्रैशिंग करेंगे तो सेकंड क्रैशिंग में कॉमन कब देखना है, जब ये दोनों बराबर आ जाए। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट देखो, तो कॉमन एक्टिविटी देखिए सर, सी ए का मतलब हो गया कॉमन एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटी, ठीक है सर। तो मैंने कॉमन एक्टिविटी देखी और ये कॉस्ट स्लोप देखूंगा। तो मैं 1 से 2 मेरी कॉमन एक्टिविटी है पहली, ठीक है, 5 से 6, 5 से 6 अभी मेरी कॉमन एक्टिविटी है, और 6 से 7 मेरी कॉमन एक्टिविटी है। तो 5 से 6 मेरी कॉमन एक्टिविटी है और 6 से 7 मेरी कॉमन एक्टिविटी है। इनको अगर इन तीनों एक्टिविटी में अगर कोई 1 घंटा भी रिड्यूस करूंगा ना तो दोनों रिड्यूस होगी, दोनों। क्यों? 5 से 6 करूंगा तो 5 से 6 यहां भी है, ये भी रिड्यूस हो जाएगी, 5 से 6 यहां भी, ये भी रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले 1 से 2 में कितना मेरे पे समय है, 102 में 102 में 100 रुपए की कॉस्ट आती है, 5 से 6 में 45 की, और 6 से 7 में 70 की। 1 से 2 में 100 रुपए की कॉस्ट आती है। अगर आप 1 से 2 को 1 घंटा रिड्यूस करोगे 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ 45 रुपए और यहाँ पर 70 रुपए। तो सबसे बढ़िया क्या है, क्रैश एक्टिविटी 5 से 6। अब 1 घंटा करूं? नहीं सर, अगर मैं इसके बराबर लाना चाहूं, पहले तो देखो कि 5 से 6 एक्टिविटी मैक्सिमम कितने घंटे रिड्यूस कर सकते हो, पहले नेटवर्किंग में जाकर देखना पड़ेगा कि 5 से 6 वाली एक्टिविटी है, 5 से जो 6 ये 5 से 6 इसको हम मैक्सिमम 2 घंटे रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहो तो मैक्स टू मैक्स 2 घंटे कर सकते हैं। अगर मैं 2 घंटे रिड्यूस करता हूं तो मेरी दोनों एक्टिविटी 2-2 घंटे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 5 से 6 और यहाँ भी 5 से 6, दोनों एक्टिविटी 2-2 घंटे रिड्यूस होगी, तो 28 पहुंच जाएगा। तो सही है, क्योंकि अगर 3 घंटे रिड्यूस करना होता तो ये 27, 28 होता, 3 घंटे नहीं कर सकता था, तो 2 तो कर सकता हूं, क्योंकि यहां तक तो पहुंच ही ना है, तो 2 घंटे तक मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। देखिए तो मैंने कहा फॉर 2 आवर, तो मैंने 2 घंटे तक इसको रिड्यूस कर दी, और जैसे ही मैंने 2 घंटे तक रिड्यूस करी तो मेरी 5 से 6 एक्टिविटी का अब जितना भी रिड्यूस टाइम था वो खत्म हो गया, 5 से 6 खत्म हो चुका है। तो मैंने 2 घंटे कर दी, ये हो गया 28, ये हो गया 28 घंटे, और ये हो गया 28 घंटे। इधर देखो नेटवर्किंग में भी सम चेंजेस करूंगा मैं, नेटवर्किंग में भी चेंजेस करूंगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना है। अब मैं इसको काट कर 6 कर देता हूं, पहले वो लिखता हूं 8, लिखता हूं 6, अलग से बाद में करूंगा, अभी मैं यहाँ पर काट कर 6 लिख देता हूं, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये लिया, मैंने इसको काटा, 8 से 6 तक रिड्यूस कर सकता हूं, जो मैं कर चुका हूं। यहाँ पर 12 से 11 करना था, पर मैं अभी 1 घंटा रिड्यूस कर सकता हूं, 2 से 5 मैंने 1 घंटा, मतलब ये 11 हो गया, 1 घंटा रिड्यूस कर सकता हूं, अभी 1 घंटा और है, इसको रिड्यूस कर सकता हूं, मतलब 2 घंटे तक रिड्यूस कर सकता था। तो पहली क्रैशिंग मैंने 1 ही घंटा तो करा, अभी 1 घंटा और कर सकता हूं ना इस वाली लाइन को, वो देखेंगे बाद में। तो सेकंड क्रैशिंग के बाद मेरी टोटल कॉस्ट क्या आती है, सेकंड क्रैशिंग के बाद भी टोटल कॉस्ट निकाल के चेक करो कि आपने जो करा है वो सही किया है या नहीं किया। भाई ये जरा टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वही 1840 था, क्रैश कॉस्ट का मतलब है कि 1 घंटा कम करने पे 45 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो 2 घंटे कम करने में कितनी आएगी, 90 रुपए की, ओके। और ओवरहेड कॉस्ट कितने पाएगी, अब जो ड्यूरेशन बच जाएगा, मतलब ये वाला, इसमें जो ड्यूरेशन बच गया क्रिटिकल पाथ में 28 आवर, तो 28 घंटे पे लगेगी ओवरहेड कॉस्ट, 28 इंटू 50। अब देखो फिर से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, 1840 90 28 इंटू 50 1400। आज लास्ट क्लास है इसकी, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर चालू होगा।
और अगर आपने इस क्रैशिंग की प्रैक्टिस नहीं करी ना, आपको नहीं आएगा समझ में, फिर से रिवीजन क्लास देखनी होगी समझने के लिए फिर से। तो अभी सही वक्त है कि अभी साथ के साथ प्रैक्टिस करो, जैसी क्लास खत्म होती है प्रैक्टिस पे लग जाना। 3330 चेक कर लो, पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी 3385, अब कितनी आ रही है 33। ऑप्टिमम सोल्यूशन है, टाइम भी कम करा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। थर्ड क्रैशिंग, अब थर्ड क्रैशिंग में आपको क्या देखना है, थर्ड क्रैशिंग में आपको कॉमन एक्टिविटी देखनी होगी, सिर्फ इन दोनों की नहीं, समझ पा रहे हैं, अब तीनों एक साथ चलाना होगा, नहीं तो अगर दो कम करोगे तो ये कम हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल पाथ कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीनों एक साथ चलाना होगा, तो तीनों एक साथ में देखो कि तीनों में कॉमन एक्टिविटी कौन सी है, तीनों में कॉमन एक्टिविटी कौन सी है। अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 मेरी कॉमन एक्टिविटी तीनों में है, 5 से 6 भी तीनों में है, पर 5 से 6 वाला टाइम समाप्त हो गया, क्योंकि 5 से 6 वाली एक्टिविटी का हमने सारा रिड्यूस कर दिया, 2 घंटे तक कर सकते कर दिया, 5 से 6 वाला समाप्त हो गया। और 1 से 2 भी तीनों में है, देख रहे हो आप, 1 से 2 भी अब तीनों में है, तो 2 ही बची मेरे पे, 1 से 2 तीनों में है और 6 से 7 तीनों में है। आइए, तो थर्ड क्रैशिंग में आपको जो कॉमन एक्टिविटी है वो है 1 से 2 और 6 से 7। 1 से 2 में 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है, 6 से 2 में 7 में 70 रुपए की कॉस्ट आती है, तो क्या सही है करने का 70 वाला। तो कितने तक कर सकता हूं, अब जितने मर्जी कर दो, अब जितना सबसे मैक्सिमम कर दो, क्योंकि तीनों 28 है, तीनों में अगर 3 घंटे कम करो तो तीनों 3 होंगे, क्योंकि तीनों में सेम एक्टिविटी बिलोंग कर रही है, तो तीनों में कम कर दो, अब जितने हो सकते हैं पॉसिबल उतने कर दो। इसके लिए नेटवर्किंग में जाना पड़ेगा और 6 से 7 में देखना पड़ेगा मैक्सिमम कितने कर सकता हूं। सर 1 ही घंटा कर सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि 1 ही घंटा अलाउ करा है इसने हमें, 6 से 7 में हमें 1 घंटा करना पड़ेगा। क्रैश एक्टिविटी 6 से 7 बाय 1 आवर। अब इससे क्या निकालो, फिर से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ये वाला पार्ट फिर से यहां पर कॉपी होगा। इसमें चेंज आएगा और इसमें चेंज आएगा। अब 1 घंटा कम कर दिया ना हमने, देखो इसमें 1 घंटा कम करा, 70 रुपए की कॉस्ट आएगी, 1 घंटे तो कम करा, और अब ये हो गया 27, ओवरहेड को 27 पाएगी, क्योंकि अब मेरी जो स्क्रैचिंग है वो 1 घंटा तीनों कम होगी, तो ये 27 घंटे, 27 और 27 घंटे हो गए। यहाँ 70 आया, 27 इंटू 50, यहाँ आ गया 1350, फिर से कम होगी, 1350 प्लस 70 1840, ये आएगा 3260, देखो पहले से कम हो गई। अब कौन सी क्रैशिंग चलेगी, फोर्थ क्रैशिंग, कॉमन एक्टिविटी सिर्फ एक ही है फोर्थ क्रैशिंग में, उसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। क्रैश एक्टिविटी सीधा लिखो, क्रैश एक्टिविटी सिर्फ कॉमन एक ही है ना, जिससे तीनों कम हो जाएगी, 1 से 2 बाय जितना मैक्सिमम करवा सकता है उतना कर लो, जितना मैक्सिमम करवा सकता है ये उतना कर लीजिए। देखो ये तो खत्म हो गया, इसको काट कर मैं अब लिख देता हूं 5, क्योंकि 1 घंटा कम करनी थी, कम कर दी। ये भी 1 घंटा कम हो सकती है, इसको काट कर फिर से लिख देता हूं 4, 1 घंटा, ये भी 1 से 2 एक्टिविटी 1 घंटा कम हो सकती है। बाय 1 आवर, बाय 1 आवर, 1 घंटा इधर भी कम कर दो। ये कितना आ जाएगा 26, ठीक है सर, पर हमें तो 25 तक ले जाना है सर। तो एक काम और करो, यहाँ पर कॉमन एक्टिविटी की जगह पर आप एक काम कर लो, जब आपको देखा है, इधर देखिए, इधर देखिए आप, अब मैं जब कॉमन एक्टिविटी देख रहा हूं, तो जब ये कॉमन एक्टिविटी देख रहा हूं, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम टाइम है 100 घंटे, अगर 1 घंटा कम करो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, इससे मेरी कॉस्ट बढ़ सकती है। पर अगर मैं, सुनो, इन तीनों को एक साथ ना करते हुए, इन तीनों को मैंने 1 से 2 कॉमन है, तो 1 से 2 1 घंटे से कम करने से अच्छा, अगर मैं 2 से 3, 2 से 5 और 2 से 4 तीनों अलग अलग कम करूं, तो 100 रुपए से अगर कम कॉस्ट आती है तो चलेगा। अगर मैं 1 से 2 एक्टिविटी को 1 घंटा कम करूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 100 रुपए। अगर इन तीनों एक्टिविटी में 1-1 घंटा कम करूं, तीनों में, जब तीनों में एक साथ 1-1 घंटा कम करूंगा, तो तीनों में 25-25 जाएगा, 26 कैसे हो गया। अच्छा, ये स्टेप नंबर 4 अभी करा नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं 2 से 3 को कम करता हूं, अब सबसे पहले कॉस्ट स्लोप बनाओ, ताकि आप क्या बच गया है। सबसे पहले क्रैश मत करो अभी डायरेक्ट, क्योंकि अभी कुछ चीजें और क्रैश एक्टिविटी 1 से 2 में कितने हैं 100 रुपए, 1 घंटा कम करोगे
इधर देखिए, बाकी 2 से 3 ये देख लो, 2 से 5 ये देख लो, और 2 से 4 ये देख लो, और 4 से 5 भी देख लो। 2 से 3, 2 से 5, 2 से 3, 3 से 5, 2 से 3 ये देख लो, ये भी कम कर सकता हूं ना 1 घंटा। 2 से 5 कर लो, 5 से 6 तो हो ही गया खत्म, और 2 से 4 कर लो, 4 से 5, 2 से 5, 2 से 4, 4 से 5, 2 से 4, 2 से 4 हो गया, 2 से 5 ले लो और 4 से 5 ले लो, 2 से 5 ले लो और 4 से 5 ले लो। ये एक्टिविटी बच गई, अभी और इन कर सकते हैं। एक चीज हमने यहाँ पर मिस कर दी सर, एक चीज मैंने ध्यान नहीं दी, इधर देखो, जब मैंने 5 से 6 वाली क्रैशिंग करी थी तो 5 से 6 यहां भी तो था यार, ये भी तो क्रैश होगा। इधर देखिए, अभी मैंने नोटिस करा, यहाँ देखिए कहां पर गई थी 5 से 6 वाली क्रैशिंग, ये वाली। जब 5 से 6 मैंने 2 घंटे क्रैश करा, तो जहां जहां 5 से 6 होगा वहां वहां क्रैश होगा नहीं होगा। इधर देखो, ये हटा रहा हूं पहले, ये मैं भूल गया था करना सर। मैंने सेकंड वाली क्रैशिंग में इसको मिटा दो, इसको 2 मिनट हटा दो आप, इसको और इसको हटा दो, इसको हटा दो। सेकंड क्रैशिंग में आ जाओ, तो आपने सेकंड क्रैशिंग में क्या करा, 5 से 6 वाली एक्टिविटी को, देखो 5 से 6 वाली एक्टिविटी को 2 घंटे से कम करा। तो मैंने क्या करा, 5 से 6 यहां था और यहां था, मैंने इन दोनों को तो 2-2 घंटे कम कर दिया, इन दोनों को 2-2 घंटे कम कर दिया, 28 घंटे यहां का हुआ, 2 घंटे कम करके 2 घंटे कम करके यहां हुआ। पर यहां भूल गया कम करने, क्यों? क्योंकि यहां भी तो 5 से 6 था दोस्त, यहां भी तो कम होगा। 5 से 6 जहां जहां होगा वहां 2 घंटे कम होगा ना, तो मैं यहां भूल गया था, इसको 26 कर दो आप। ऐसा हो सकता है? यस। देखिए क्रिटिकल एक्टिविटी, जो क्रिटिकल पाथ है वो बाकियों से कम नहीं होना चाहिए, बाकी कम हो रहा चलेगा, पर क्रिटिकल पाथ इनसे, मतलब ये 25 नहीं होना चाहिए, या अगर 26 हो गया या 28 हो गया, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन दोनों से, या इसके बराबर होना चाहिए, पर इनसे कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मेरी एक मिस्टेक थी, वो ठीक कर लो। 5 से 6 में ये तीनों में कॉमन है, 5 से 6, 5 से 6, तो ये तीनों एक्टिविटी यहां से रिड्यूस होगी। अब थर्ड क्रैशिंग हमने क्या करी थी, थर्ड में हमने 6 से 7 रिड्यूस करा था 1 घंटे से। 6 से 7 कहां पर है, तीनों में 6 से 7 है, 1 2 3, तीनों में 6 से 7 है, 1 घंटा रिड्यूस कर दो, तो यहां हो गया 27 आर, यहां हो गया 27 आर, और यहां हो गया 26 आर, और नहीं 25 आर, 27 हो गया, यहाँ 25 हो गया, 1 ही घंटा रिड्यूस हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब वैसे तो मुझे 1-1 घंटा रिड्यूस कर दिया मैंने, पर वैसे मुझे इन्हीं दो को ही रिड्यूस करना है। अगर मैं इन दोनों को और रिड्यूस कर दूं, इससे तो मतलब नहीं मुझे अब, क्योंकि ये तो बहुत पीछे है वैसे भी, मेरे को इन दोनों को साथ लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ रिड्यूस करता हूं तो वो क्रिटिकल पाथ बन जाएगा यार, है ना। तो मुझे हमेशा इन दोनों को साथ लेना चलेगा, पहले भी मुझे इन दोनों को साथ लेना चलता, थर्ड क्रैशिंग में भी यही तो सोचता, बट थर्ड क्रैशिंग में रिड्यूस करना ही 6 से 7 से पड़ता, इसलिए मुझे तीनों करना पड़ा। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, फोर्थ क्रैशिंग में क्या होगा, फोर्थ क्रैशिंग में 2 चांस है, आपको सिर्फ ये दोनों कम करने हैं, इसकी जरूरत नहीं है कम करने की, ये पहले से कम हो रखा है। 27 को मैक्सिमम 25 तक ला सकते हो, 25 से कम नहीं कर सकते, ये 27 को मैक्सिमम 25 तक ला सकते हो फोर्थ में, क्योंकि 25 से कम नहीं कर सकते, मैक्सिमम 25 तक क्रैश कर सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको पहली शुरुआत में, हाईएस्ट क्रैशिंग कैसी होगी, 25 तक ही होगी। हाईएस्ट क्रैशिंग कैसे हो सकती है, 25 तक हो सकती है। तो 27 को 25 तक लाने के लिए इन दोनों को इकट्ठा क्रैश करना होगा। अब 2 तरीके, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन सर कहां आ रहा है, देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 1 से 2, एक तो 1 से 2 कॉमन है, एक 2 से 5, या तो मैं 1 से 2 एक बार क्रैश कर लू, 100 रुपए कॉस्ट आएगी, या 2 से 5 और 3 से 5 कर लू, क्योंकि 2 से 5 में भी 1 घंटा बचा था, 3 से 5। अब देखता हूं इन दोनों को एक साथ करने पे कॉस्ट और इसको अकेला करने पे किसकी कॉस्ट कम आ रही है। इधर देखो, यही देखना है आपको लास्ट में, लास्ट वाले में आपको क्या देखना है कि अगर मैं लास्ट क्रैशिंग में आपको क्या करना है, अगर मैं 1 से 2 को क्रैश करूं तो मेरी जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, ठीक है। इसकी जगह पर अगर मैं 1 से 2 को करूं तो 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 में क्या होगा, दोनों कम हो जाएंगे 1-1 से, ठीक है जी, दोनों 1-1 से कम हो। अगर मैं 3 से 5 करूं और 2 से 5 करूं, दोनों एक साथ करूं, कौन सी वाली, एक 2 से 5 कर लू और एक 3 से 5 कर लू, तो 2 से 5 में, समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 से 5 करूंगा तो सिर्फ यही कम होगी, मुझे वो भी करनी है, तो मुझे 3 से 5 वो भी करनी है, मतलब इन दोनों को एक साथ करनी पड़ेगी, उसको अकेला करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अकेले दोनों में है और इन दोनों को एक साथ करनी होगी। 2 से 5 करूंगा और 3 से 5, देखिए 2 से 5 में आपकी कॉस्ट आ रही है 45 और 3 से 5 में आपकी कॉस्ट है 50, कितना आया 95, तो क्या सही है,
ये आ गई, इसकी कॉस्ट आएगी 45, इसकी कॉस्ट आ गई 50। तो दोनों को अगर मिलाओगे तो कॉस्ट है 90। तो भैया बताओ क्या करना सही रहेगा, इसको कम करूं या इसको, दोनों को कम कर लूं, क्या करना सही रहेगा आप बताओ। क्या मैं 1 से 2 को कम करूं, क्रैश करूं, तो मुझे 100 रुपए खर्च होंगे, और अगर मैं इन दोनों को एक साथ करूं, एक एक क्रैश करूं, तो मुझे 90 रुपए खर्च होंगे। तो भैया ये देना सही रहेगा ना। तो ये एंड में देखना पड़ता है, जरूरी नहीं कि हर बार कॉमन लेना ही सही है। अगर मैं कॉमन एक्टिविटी लेता हूं तो मुझे 1 से 2 में 100 रुपए की कॉस्ट आती है, जबकि अगर मैं कॉमन ना लेते हुए इन दोनों को अलग अलग करूं, एक साथ करूं, पर 3 से 5 भी और 2 से 5 इकट्ठा एक साथ करूं, तब भी तो मेरी दोनों एक साथ रिड्यूस होगी, उससे मेरी कॉस्ट कम आएगी। आगे बढ़िए, अब देखिए, अब 2 से 5 में मैं 1 घंटा रिड्यूस कर सकता हूं। देखिए 2 से 5 में 1 घंटा रिड्यूस कर सकता हूं, और 2 से 3 में रिड्यूस कर ही नहीं सकता, उसमें है ही नहीं 2 से 3 में। हाँ, 3 से 5 में 1 घंटा रिड्यूस कर सकता हूं, तो दोनों में 1 1 घंटा बचा हुआ है, तो कर दूं। तो देखिए मैंने यहां पर कर दिया, इसमें 1 घंटा रिड्यूस कर सकता था, तो पहले मैंने 11 करा, फिर 1 घंटा और कर दिया, अब ये 10 पे आ गया, और यहां पर मैंने फिर दोबारा 5 पे आ गया, दोनों में 1 1 घंटा कर दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ करने से मेरी कॉस्ट कितने से कम होती है, सिर्फ 90 से कम होती है, 90 रुपए कॉस्ट आती है, जबकि उसमें 95 कॉस्ट आ रही है, जबकि उसमें ज्यादा आ रही है। ये कितनी आ रही है, 95 आ रही है ना, ये 95 आ रही है, जबकि उसमें 100 आ रही है। तो 5 रुपए कम है, तब भी आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा ये माना जाएगा। तो क्या लिखूंगा, क्रैश 2 से 5 एंड 3 से 5 एक्टिविटी बाय 1 आवर, 1 घंटे से दोनों एक्टिविटी को क्रैश करो। इससे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, पहले 1 1 घंटे से कम कर दो। ठीक है जी, तो 1 1 घंटा मैंने इसको कम करा, कौन कौन सी, यहां 3 से 5 1 घंटा कम करा, ये 26 आवर हो गया, और यहां 2 से 5 कम करा, ये 26 आवर हो गया, और ये 25 है, कोई बात नहीं। अब लास्ट क्रैशिंग होगी स्टेप नंबर 5 में, क्योंकि हमें 25 तक तो ले जाना है। किसको ले जाना है 25 तक, ये क्रिटिकल पाथ को 25 तक ले जाना है आपको, उन दोनों से मतलब नहीं, मुझे मुझे इसको 25 तक छोड़ना है यहां पर। ठीक है, एंड लास्ट क्रैशिंग देख लो, अब लास्ट होगी 5th क्रैशिंग। 5th क्रैशिंग में एक लास्ट ही बचा, 5th क्रैशिंग में 1 से 2 है, क्रैश एक्टिविटी 1 से 2, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, सारी क्रैश कर दी एक्टिविटी, क्रैश एक्टिविटी 1 से 2 बाय 1 आवर, 1 घंटे से कम कर दो। 1 घंटे से कम करूंगा 1 से 2 एक्टिविटी, ये देखो, तो तीनों में 1 से 2 है, तीनों में 1 से 2 है, तो तीनों 1 1 घंटे से कम होगी। यह आ जाएगा 25 घंटे, यहां आ जाएगा 25 घंटे, और यहां आ जाएगा 24 घंटे। कंफर्म, क्रिटिकल पाथ को हमने 31 से 25 घंटे तक लिया है, इसी को क्रैशिंग कहते हैं। टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं, इधर देख लो, पहले टोटल कॉस्ट निकालना सीख लो। नॉर्मल कॉस्ट तो 1840 ही थी, क्रैश कॉस्ट देखो 45 रुपए एक आएगी 1 घंटे की, 50 रुपए एक आएगी 1 घंटे की। ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी इधर, 26 घंटे की इंटू 50 के हिसाब से, 26 लग रहे ना ओवरऑल, 26 × 50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1840, ये आ जाएगा 95, और ये आ जाएगा आपके पास 1300। ऐसे नहीं होगा सर, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, और 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा। 3235 देखो पहले से कम है, थर्ड वाले से कम हो गई, 3260 थी, यहाँ 3235। अब अगला आ जाओ, द टोटल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आपकी लगती है 1840, क्रैश कॉस्ट 1 घंटे से कम करी है तो 100 रुपए लगेगी। ओवरहेड कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी, 25 घंटे पे आ गया हूं मैं, और 1 घंटे के 50 रुपए, 1840 100 और 25 × 50 1250, 1250 1840 एंड 100, ये लो जी 3190, दिस इज द फाइनल कॉस्ट। सर हर बार निकालना है, हर बार तो वैसे नहीं निकालना होता, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूं, लास्ट का जरूर निकाल लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में हर बार बोले तो हर बार निकाल लेना, पर लास्ट का तो कंफर्म निकालना होता है, 5th क्रैशिंग के बाद आपको निकालना पड़ता है ये लास्ट वाला। टोटल कॉस्ट क्या आ रही है 3190, जबकि विदाउट क्रैशिंग कितनी आ रही थी 3390। इसका मतलब 3190, 200 रुपए से कॉस्ट भी कम करी, और 6 घंटे से समय भी कम करा, इसको कहते हैं असली क्रैशिंग। देखो अब क्रैशिंग का रूल क्या होता है, जब आप एंड क्रैशिंग कर लो, जब आप एंड में क्रैशिंग कर लो पूरी, तो अब आपको यहां ठीक करना होता है, ये आप करोगे अब 4, ठीक है, एक ही क्रैश करा, ये करोगे अब आप 10 पर, ये वाली क्रैश हुई,
ये करोगे अब आप 6 पर, क्योंकि जो क्रैश हो चुका उसको क्रैश पे दिखाएंगे। ये करोगे अब आप 5 पे। अगर आप दोबारा डायग्राम बनाना चाहो दोबारा बना सकते हो, मतलब आपने एक बना दिया, आपने सारा यहाँ पर काट कुट ना करना चाहो, कटिंग कुटिंग नहीं करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप दोबारा डायग्राम ये बनाकर सेम ये लास्ट वाला दिखाओगे। जैसे ऊपर वाले को करा हमने 5 तक, तो 5 पे आ जाएगा ये, और बाकी किसी को नहीं करा, बाकी एज इट इज रहेगा। क्या हटा दो सिर्फ 0, ये 9 पे ही रहेगा, इसको नहीं करा हमने क्रैश, ये 9 पे रहेगा, ये 0, इसको भी क्रैश नहीं कर सकते थे, ये तो क्रैश करने का था ही नहीं, ये 5 पे ही रहेगा। अब आप पता क्या करो, अब आप देखो 4 5 5 6 और 5, 25 घंटे आएगा, देख लो 5 और 5 10, 6 और 4 10 20, और ये 5 25, पहले वाला 25 आ गया, दूसरा 6 4 और 10 14 और 6 20 और 5 25, तीसरा वाला 25 आ गया, 4 9 0 6 5 6, अच्छा देखो 6 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, और 4 24। एक मिनट, अच्छा वो 24 तक ही तो हुआ था लास्ट में, लास्ट में वो जो क्रैशिंग हुई थी 24 तक की हुई थी। क्लियर हो गया जी, पूरा आ गया समझ में। इसी को दोस्तों क्रैशिंग कहा जाता है, और लास्ट आपकी क्रैशिंग यही होती है, हमें हाईएस्ट तक क्रैश करना होता है। और हाईएस्ट क्या था हमारे पास, सामने देखिए, हमें क्रिटिकल पाथ को क्रैश करना है, क्रिटिकल पाथ को क्रैश करना है हाईएस्ट, और इसके तक लाना है, इसमें जो हाईएस्ट होगा, चाहे ये है ये हाईएस्ट होगा वहां तक ला सकते हैं बस। तो दोनों का हाईएस्ट तक क्रैश करना होता है, और क्रैश करने के बाद आपका ओवरऑल कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ये 22 कैसा आया यार, 22 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ मैंने गलती करी होगी। अच्छा वो क्रैश प्रोजेक्ट था, ये तो कम करा ही नहीं ना, ठीक है 2 घंटे से ये भी कम होता है, ये इसमें क्रैश नहीं करा मैंने, इसलिए वो 22 आया, क्योंकि यहाँ पर क्रैश प्रोजेक्ट 7 था, 7 लिया था क्रैश प्रोजेक्ट में, और ये क्रैश हुआ ही नहीं है, इसलिए 9 रहा, इसलिए वो 24 दिख रहा है वहां पर, वो ज्यादा क्रैश नहीं हो सकता। दिस इज द प्रॉपर क्वेश्चन एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रैशिंग। कृपया करके रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, देखने के बाद अब आपका सारा रिवाइज हो चुका है, बस जाके 3-4 क्वेश्चन कम से कम कर दो, आपको रट जाएगा, और फिर नेटवर्किंग नहीं करना, पेपर के बाद ही, पेपर में ही करना फिर एक बार रिवाइज, बस पेपर में 100% आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाइएगा, 100% आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। अब मैं आपको क्या करूंगा, पहले छोटे छोटे चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर कराने में समय लग रहा है ज्यादा, तो आपको लग रहा है मेरे सिलेबस होया ही नहीं। अब मैं आपको सारे छोटे चैप्टर कराऊंगा जल्दी जल्दी, जिससे आपका समय कम समय में ज्यादा चैप्टर होगा, तो आपको लगेगा हाँ अच्छा खासा कोर्स रिवाइज हो गया। तो पहले छोटे छोटे चैप्टर जितने भी होते हैं ओएम के वो करा के, फिर लास्ट में मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस वाला चैप्टर है ना, वो कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।